जेल है। देखिए, हम पे आरोप, हम पे जांच, लेकिन जो 50,000 का कुछ महीनों में 80 करोड़ कर लेता है जय शाह, उस पर कोई जांच नहीं कर सकता। और मैं एक बात और बोलूंगा इस मंच पे, क्योंकि आपने इस मंच पे बुलाया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये बात अगर इस मंच के द्वारा अगर उनसे पूछा जाएगा, कोई जवाब हो तो बताना। अमित शाह जी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम देना चाहिए। 90 गवाही उनके मुकदमे में थी, खिलाफ लोगों ने बयान दिया था, सबूत यानी गवाह। 90 की 90 गवाह पलट गए। क्या वजह था भैया? हमने तो कभी ऐसा केस नहीं देखा। पलटू चाचा थे। अब मेरे तो चाचा नहीं थे, वो चाचा तो जिसको हम जानते हैं। अब कोई कहाँ पलटू चाचा थे कि नहीं थे, तो जांच का विषय है। आपकी अदालत में सब चाचाओं को बुला के जांच करो आप। शायद ये बात करके 2-4 और मुकदमा हम ले लेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की जितनी राजनीति है वो दिखावटी, बनावटी और मिलावटी है। दूसरी बात, मोदी जी जो हैं वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर और रिटेलर भी है। कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ट्वीट है 13 अगस्त 2017 का, आपने कहा वंदे मातरम का मतलब है बंदे मारते हैं हम। आप भी तो ऐसी बातें करते रहे। बीजेपी का काम है जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। हम तलवार में नहीं, कलम में विश्वास रखते हैं। बीजेपी अभी कोई भी पर्व त्योहार आएगा, बीजेपी के लोग पता नहीं इतनी भारी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में तलवार कहां से मंगा लेते हैं। और हमारे पलटू चाचा अपने विचार का सौदा करके, आप देखिएगा कि पहले उनका डीएनए खराब था, अब मैच कर गया। बीजेपी की परिभाषा देते थे, बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। अब पता नहीं सृजन घोटाले का डर था तो पलटी मार दी। लेकिन हम तो इतना कहेंगे कि नीतीश जी, कम से कम आपके राज में, आप भले ही मुख्यमंत्री हो, चोर दरवाजे से बन गए। आप चीफ मिनिस्टर मत बनो, चीफ मिनिस्टर बनो, जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर की। अगर बीजेपी के लोग अगर दंगा फसाद करते हैं तो डू नॉट सपोर्ट देम, एक्शन लीजिए। आपको पता होगा भागलपुर में अश्विनी चौबे के बेटे, जो हम लोगों ने देखा था, एफआईआर फाड़ के फेंक रहे थे, महज 100-200 मीटर दूर सीएम हाउस के। पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उनको छू सके, गिरफ्तार कर सके। कि मोदी जी का कहना यह है कि मोदी जी से पहले सेना कारगर नहीं थी, मोदी जी आए तब सेना कारगर हुई है। अब मोदी जी नहीं रहेंगे तो सेना कारगर नहीं रहेगी। ये रविशंकर जी ये कह रहे थे कि पहले सेना का सेना को अपमान है कि नहीं है? मैं तो मानता हूं